सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िल कौन। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो कायनात को पैदा करने वाला है, जो अताया और हिबात अता करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है मना करता है, रोक लेता है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ने उन्हें जो अता फरमाया उससे राज़ी हो गए और जो चीज़ें उनको दी गईं उनसे उन पर उन्होंने क़नाअत की। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमाया आप पर, आपके सहाबा पर और ताबिईन पर और लोगों पर जो अच्छी तरह उनका इत्तिबा करे। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, तुम हलाकत से और गुमराही से तक़वा के ज़रिए नजात पाओगे। ऐ मुसलमानों, ज़िंदगी में लोगों की माश, उनकी दुनियावी रोज़ियाँ और अतिया तन्हा अल्लाह के हाथ में हैं। वही उन्हें अपने बंदों के माबैन तक़सीम करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। बग़वी रहमहुल्लाह कहते हैं, यानी वही जिस पर चाहता है कुशादा करता है और जिस पर चाहता है तंग करता है, और उसी के लिए हिकमत और कामिल अदल है। भाइयों, अल्लाह सुबहाना की हिकमत में से ये है कि उसने रोज़ियों में लोगों के दरमियान फ़र्क रखा है और उसका अतिया एक बंदे से दूसरे बंदे में मुख्तलिफ है। चुनांचे वैसे वो कुछ देता है जो दूसरों से रोक लेता है, या बिलअक्स बंदा कभी कभार उन नेमतों का इदराक नहीं कर पाता है जिनसे अल्लाह ने उसे नवाजा है, और वो उन्हें कुछ भी नहीं समझता, और एक ख्याल उसे बसा औकात उकताहट, बोरियत और झुंझलाहट की तरफ ले जाता है। नतीजतन वो उन नेमतों से दूसरी नेमतों की तरफ मुंतकिल होना चाहता है। और हमारे लिए गुजरे लोगों में पंद और इबरत है। सो बनी इसराइल जिन्होंने अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाइश की कि मन व सलवा के बदले जिस पर वो सब्र ना कर सके और उससे उकता गए उनका दूसरा खाना हो, उन्होंने इसके बदले उससे कम तर खाना जैसे सब्जी, ककड़ी, लहसुन, दाल और प्याज तलब की। वो बेहतरीन और उम्दा तरीन खाने से उस कम तरीन खाने की तरह मुंतकिल हुए जिसे उन्होंने तलब किया। और कौम सबा जिन पर अल्लाह ने नेमतों की बौछार की और उनसे नेमतें फेर दी, और अल्लाह ने उन्हें दो अदीम बाग उनके फलों के साथ अता किए और उनके शहर को खुशगवार बनाया कि उसकी आब व हवा अच्छी थी, उसकी नासाजगारी कम थी और उसमें कुशादा रिज़्क़ था। वो बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र बजा लाते, उन्होंने नेमत की नाशुक्री की और उससे उकता गए, यहाँ तक कि उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि उन बस्तियों के माबैन जिनमें सफ़र आसान था उनके सफ़र की मसाफतें दूर हो जाएं। इस तरह वो उस अमन से भी उकता गए जिसमें वो थे। चुनांचे अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी और उन पर वो सैल बलाखेज़ भेजा जिसने बांध को तहस नहस कर दिया और उनके बागात तबाह कर दिए। नतीजतन हैरत अंगेज क्यारियों और फलदार दरख्तों वाले बागात बदल गए और उनकी जगह बेकार दरख्त उगाए। मुसलमानों, अल्लाह की नेमत से उकताना यकीनन एक बड़ी आफत है। उसके सबब बंदा वो नेमत खो देता है जिसमें वो होता है और ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां वो तमन्ना करता है कि काश वो उस पहली हालत पर राजी रहता जिस पर वो था। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस आफत के बारे में बताते हुए फरमाते हैं, आम पोशीदा आफतों में से ये है कि बंदा उस नेमत में होता है जिससे अल्लाह ने उसे नवाजा और उसके लिए उसे चुना, मगर उससे वो उकता जाता है और उस नेमत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल होना चाहता है जिसे वो अपनी जहालत की बुनियाद पर अपने लिए उससे बेहतर ख्याल करता है, जबकि उसका रब अपनी रहमत से उसे उस नेमत से नहीं निकालता है और उसे उसकी जहालत और अपने लिए बुरे इंतखाब पर मादूर समझता है। यहाँ तक कि जब उस नेमत से वो तंग आने लगता है
उसे नापसंद करने लगता है, उससे झल्लाने लगता है और उससे उसकी उकताहट गहरी होने लगती है, तो अल्लाह उससे वो नेमत सल्ब कर लेता है। फिर जब वो उस हालत की तरफ मुंतकिल होता है जिसे उसने तलब की थी और पहली हालत और मौजूदा हालत के दरमियान फ़र्क देखता है, तो उसकी बेचैनी और पशीमानी बढ़ जाती है और अपनी पहली हालत की तरफ लौटने का तलबगार हो जाता है। और जब अल्लाह अपने बंदे के साथ खैर और रुश्द चाहता है तो उसे ये दिखाता है कि वो जिस हालत में है वो नेमत है और उस पर उसे राज़ी कर देता है और उस पर शुक्र की तौफीक बख्शता है। हाँ ऐ अल्लाह के बंदो, लोगों में कुछ ऐसे हैं जो एहसास नहीं रखते हैं कि वो किस कदर नेमत में हैं, चुनांचे वो कितनी शिकायत करते हैं और कितनी झंझलाते रहते हैं। अब्दुल्लाह बिन अबी नूह कहते हैं कि मुझे एक आदमी ने साहिल पर पूछा, कितनी बार तुमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसा मामला किया जो नापसंद करता है और उसने तुम्हारे साथ ऐसा मामला किया जो तुम्हें पसंद है? मैंने कहा इतना ज़्यादा कि मैं शुमार नहीं कर सकता। उसने पूछा, क्या तुमने अपनी मुसीबत में उसका क़स्द किया हो और उसने तुम्हारी मदद ना की हो? मैंने कहा नहीं, अल्लाह की कसम, बल्कि उसने मेरे साथ एहसान किया और मेरी मदद की। उसने पूछा, क्या तुमने कभी उससे कोई चीज़ मांगी और उसने तुम्हें अता की? मैंने कहा, क्या मैंने कोई चीज़ मांगी हो कि उसने मुझे ना दिया हो? उससे मैंने जब भी कोई चीज़ मांगी है उसने मुझे अता किया है और जब भी मैंने उससे फरियाद की है मेरी फरियाद रसी की है। उसने पूछा, ये बताओ, अगर बनी आदम का कोई फ़र्द तुम्हारे साथ ये मामलात करे तो तुम्हारे पास उसका क्या बदला होगा? मैंने कहा, मैं ना तो उसको बख्शिश दे सकता हूँ और ना कोई बदला। उसने कहा, तो फिर तुम्हारा रब इस बात का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ और सज़ावार है कि तुम अपने आप को उसके करीब करो, कि अपने ऊपर उसकी नेमत का शुक्र अदा करो। वो तुम्हारे ऊपर कदीम व जदीद हर तरह का एहसान करने वाला है। अल्लाह की कसम, यकीनन उसका शुक्र बजा लाना उसके बंदों को बदला देने से ज़्यादा आसान है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हम्द से बतौर शुक्र राज़ी हो गया है। चुनांचे अल्लाह के बंदो, हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह की नेमत बयान करने और उसका शुक्र बजा लाने के लिए हर हाल में हमेशा अल्लाह की हम्द करें। तबरानी ने अब्दुल्लाह बिन अमर से रवायत किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, ऐ फला, तुमने कैसे सुबह की? उसने कहा, मैं उसकी जनाब में अल्लाह की हम्द करता हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मैं तुमसे चाहता था, यानी हम्द, शुक्र और तारीफ का इजहार। जब इब्ने मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, अबू मोहम्मद तुमने कैसे सुबह की? उन्होंने कहा, हमने नेमतों में गर्क, शुक्रिया से आजिज़ सुबह की। हमारा रब हमारे नज़दीक महबूब बनना चाह रहा है, जबकि वो हमसे बेनियाज है, और हम उसके नज़दीक मबगूज़ बन रहे हैं जबकि हम उसके मोहताज हैं। यह अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो ये कह रहे हैं, मैं अपने कपड़े से नहीं उकताता हूँ जब तक मेरे लिए वो काफ़ी है। मैं अपनी बीवी से नहीं उकताता हूँ जब तक वो मेरे साथ अच्छा सलूक करती है, और मैं अपनी सवारी से नहीं उकताता हूँ जब तक वो मुझे ढोती है। बेशक उकताहट बुरे अखलाक में से है। उन्होंने सच फरमाया, अल्लाह उनसे राज़ी हो। उकताहट बुरे अखलाक और कबीह आदतों में से है, क्योंकि इससे बंदा अपने ऊपर अल्लाह की नेमत से अनजान और नाराज़ बन जाता है, और जो रिज़्क़ अल्लाह ने उसके लिए मुक़द्दर किया है उससे राज़ी नहीं होता। और ये कितना बुरा है कि बंदा उसकी नेमत और फजल में हो और फिर अचानक उससे उकता जाए और उसकी नाशुक्री करे। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, बंदे के लिए इससे ज़्यादा कोई बात नुकसानदेह नहीं कि वो अल्लाह की नेमतों से उकता जाए, क्योंकि वो उन्हें नेमत ही नहीं समझता और ना उन पर शुक्र बजा लाता है और ना उनसे खुश होता है, बल्कि उन्हें नापसंद करता है, उनका गिला करता है और उन्हें मुसीबत समझता है, जबकि ये उस पर अल्लाह की अदीम तरीन नेमतों में से है। अक्सर लोग अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों के दुश्मन होते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं रहता है कि अल्लाह ने उन पर नेमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। वो जहालत और जुल्म की बुनियाद पर उन्हें दफा करने और रोकने की कोशिश करते रहते हैं। उनमें से किसी के पास कितनी नेमत दौड़ कर आई जबकि वो अपनी कोशिश से उसे लौटाने की दौड़ धूप करता है, और कितनी नेमत उसके पास पहुंची जबकि वो अपने जुल्म और जहालत से उसे दफा करने और ख़त्म करने की सही करने वाला होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमा कर फिर बदल दी जब तक कि वो खुद अपनी उस हालत को ना बदल दे जो कि उनकी अपनी थी। ऐ अल्लाह के बंदो, कुछ लोगों का मामला क्या है कि वो जिस नेमत में है उससे उकता जाते हैं और उसे हकीर समझने लगते हैं और उन लोगों की तरफ तकने लगते हैं
जिन्हें उन पर दुनिया में बरतरी हासिल है, ये हाल उन्हें दूसरों पर हसद करने की तरफ ले जाता है। यहाँ तक कि उनमें से एक कहता है फलां शख्स मुझसे क्यों बेहतर है और मैं दूसरों से क्यों कमतर हूँ। वो जब किसी नेमत से सरफराज होता है और एक ज़माने तक उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाता है तो उस नेमत को कमतर और हकीर समझते हुए कहता है इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। वो जिस नेमत में है उससे ऊब चुका होता है, चुनांचे वो ना अपने मौला का शुक्र अदा करता है और ना उसकी दी हुई चीज़ पर क़नाअत करता है। ये लोग दुनियावी मता को हकीकी नज़र से देखने से कितने दूर हैं। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे जो नीचे है उसकी तरफ देखो और जो तुमसे ऊपर है उसकी तरफ ना देखो, क्योंकि इस बात के ज़्यादा लायक है कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को हक़ीर ना जानो। यानी इस बात के ज़्यादा लायक है कि बंदा अपने ऊपर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करे जब वो दी हुई चीज़ पर क़नाअत करेगा और अपनी निगाहें उन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ाएगा जिनसे दूसरों को नवाजा गया है। गुलाम आज़ाद होता है अगर क़नाअत करी और आज़ाद गुलाम हो जाता है अगर वो लालच करी। अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें ताज्जुब हो तो उस शख्स का हाल ताज्जुब खेज़ है जो ऐसी चीज़ हासिल करना चाहे जो उसके लिए नहीं लिखी गई है, या उस पर नेमतों की बारिश हो ताकि वो एक बुलंद माशी मेयार पर कायम हो और खुशहाली, फरावानी, रिज़्क और कुशादा ज़िंदगी में जी सके। और इस मिस्कीन को मालूम ही नहीं कि क़नाअत के बराबर कोई चीज़ नहीं। कुछ लोगों को इस दुनिया से फरावा हिस्सा मिला हुआ है लेकिन वो महरूम है, वो कभी भी क़नाअत और रज़ामंदी महसूस नहीं करती बल्कि मज़ीद तलब करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिज़्क़ में वसात दी गई है, उन्हें नौ बनो नेमतों से नवाजा गया मगर उन्होंने ज़मीन में जुल्म ज़्यादती की और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। वो नेमतें उन पर वबाल बन गईं। भाइयों, आज बहुत सारे लोगों के उकताहट का शिकार होने और तंगी और झुंझलाहट महसूस करने की मुख्तलिफ शक्लें देख रहे हैं। ये सूरत हाल बंदे की अपने रब से ताल्लुक़ और उसकी फरमा बरदारी में कमज़ोरी और उसके मनहज से उसकी बेरुखू की वजह से पैदा होती है। और उन वाकई शक्लों में से बाद लोगों का बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी से ऊब जाना है। जैसा कि जाहिल शायर का हाल है, वो कहता है मैं ज़िंदगी की जिम्मेदारी से ऊब गया हूँ और जो 80 साल जिएगा वो ज़रूर ऊब ही जाएगा। ये सूरत हाल कभी भी उन्हें अपने ऊपर अपने आप पर मौत की दुआ करने पर आमादा करती है और उनसे इस मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह गायब होती है। तुम में से कोई किसी नुकसान के पहुंचने की वजह से मौत की तमन्ना ना करी, और अगर मौत की तमन्ना करना ज़रूरी हो तो ये कही ऐ अल्लाह तू मुझे उस वक्त ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे उस वक्त मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। कुछ लोग अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक के साथ फरमा बरदारी और अच्छा सलूक करते हुए सआदत और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब वो उम्र रसीदा हो जाते हैं तो उनके साथ ज़िंदगी गुजारने से नफरत करने लगते हैं और उनकी सोहबत से उकता जाते हैं, उनके लिए अनजान बन जाते हैं और उनसे दुश्मनी करने लगते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं और उनसे चिढ़ते हैं और उन्हें सरजनिश के ऐसे जुमले सुनाते हैं जिनसे उन्हें तकलीफ़ होती है और उनके जज्बात मजरूह होते हैं और वो उनके एहसानात को भूल जाते हैं। इससे बढ़कर कौन सा हुकूक हो सकता है, यानी नाफरमानी। उन दोनों के हुकूक का ये मुनकिर क्या नहीं जानता है कि अल्लाह ने उसे उनके साथ बदसलूकी से मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को। बच्चे को मना किया गया है कि उसकी तरफ से ऐसा सलूक जाहिर हो जो वालिदैन से तंग आने या उन दोनों को बोझ समझने पर दलालत करे। कुछ लोग कुरान या मुफीद शरई उलूम की तालीम लेना शुरू करते हैं, फिर जल्द ही उन्हें उकताहट होने लगती है और रास्ते को दराज समझने लगते हैं। चुनांचे वो साबित कदम नहीं रहते बल्कि जल्दी मचाते हैं और जिस इल्म में हैं उसे छोड़कर तलब इल्म में तदरीज और मनहजियत ना अपनाते हुए और बगैर सब्र व मुसावरा के दूसरे इल्म की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लोगों की तालीम, दावत, नसीहत और रहनुमाई और इरशाद में बड़ा किरदार होता है। जब उन पर मुद्दत दराज होने लगती है और उन्हें एहसास होने लगता है कि तकरार और इस्तेमरार में कोई फ़ायदा नहीं, या अपनी दावत की राह में उनका पाला ऐसे लोगों से पड़ता है जो इनाद और गुरूर से काम लेते हैं और हक को कबूल करने से बाज रहते हैं। चुनांचे उनकी फ़ायदामंदी से अपनी उम्मीद ख़त्म कर लेते हैं और उनके हाल से ना उम्मीद हो जाते हैं। फिर वो उकता जाते हैं और जो काम वो अंजाम देते थे उसके शरफ व मंजिलत के एहसास किए बगैर अमल को जारी रखना छोड़ देते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्य खैर करते हैं, नेकी और क़ुरबत के काम हमेशा करते हैं, जैसे मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी करना, ज़रूरतमंद गरीबों की मदद करना, या तंग दस्तों की परेशानियाँ दूर करना, या यतीमों की सरपरस्ती
सरपरस्ती करना या लोगों के माबैन इस्लाह की कोशिश करना, फिर कुछ दिनों के बाद बगैर मजबूर करने वाले माने उधर और माकूल ज़ाहिर सबब के काम छोड़ देते हैं, बल्कि उनकी उकता सुस्तियाँ और बोरियत उन्हें इस बात पर आमादा करती है कि उसके कार खैर से रुक जाए, जो किया करते था उस अजर से महरूम हो जाए जिसे वो पाते और हासिल करते थे। मैं वो कुछ कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, मैं अपने और आपके अली अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। सो आप अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, उसकी जनाब में तौबा करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह के लिए हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है। ऐ अल्लाह तू दुरूद व सलाम नाजिल फरमा आप पर और आपके सहाबा पर, ताबिईन पर और उन लोगों पर जो उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें। अम्मा बाद ऐ अल्लाह के बंदो, हम पर वाजिब है कि अपने रब की तरफ जाने वाले रास्ते पर साबित कदम रहें और बचें कि हमारा रुख हमारी नजात के रास्ते से मुनहरिफ हो। इसी तरह हम बचें कि नेमत व ताअत से उगता जाएं, और ये उन चंद उमूर से हासिल हो सकता है जो नफ्स से इस बड़ी आफत को दफ़ा व ज़ाइल करने वाले वसाइल में से हैं। इन उमूर वसाइल में से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाना और बंदे का अपने रब से दुआ को लाजिम पकड़ना है, ताकि वो साबित कदम रही और अमल को जारी रख सकें। इसलिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक दुआओं में से था, ऐ दिलों को फेरने वाली, तू मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत करते हुए फरमाया, मुआज़ मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, तुम हर नमाज के पीछे ये कहना मत छोड़ना, ऐ अल्लाह तू अपने ज़िक्र, शिक्र और हुस्न इबादत पर मेरी मदद फरमाई। से अबू दाऊद ने रिवायत किया है। उन उमूर और वसाइल में से अल्लाह के साथ सच्चाई और मामलात को संजीदगी और सख्त के साथ लेना है, ताकि बंदा सुस्ती और उकताहट की दलदल से बुलंद हो सके। उसी चीज़ ने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आमादा किया कि उस जिक्र पर मुदावमत बरते जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और फातिमा को सिखलाया था कि जब दोनों सोने के लिए जाएं तो कहें। यहाँ तक कि उन्होंने सिफ़ीन की रात यानी जंग व सख्ती की रात भी उसे नहीं छोड़ा था। जो चीज़ें उकताहट और सुस्ती से दूर रहने में मददगार हैं, उनमें से कोताह उम्मीद और आखिरत की याद है, और ये अहम तरीन बेदार करने वाली और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने पर उभारने वाली चीज़ों में से है। इसलिए कि बंदा को इदराक होगा कि दुनिया आखिरत का खेत और नेका अमाल कमाने का मौका है। इस बंदे के लिए एक मजबूत मुहर्रिक का होना ज़रूरी है जो उसे चुस्त रखे और उसके रब की इबादत की तरफ उसे ले जाए। चुनांचे जब हम में से कोई नेक अमल पर मुदावमत बरत रहा हो और वो उकताहट का शिकार हो जाए, तो ज़रूरी है कि वो उस काम की अहमियत और अज्र का एहसास करे जिसे वो अंजाम दे रहा था। मसलमा बिन अब्दुल मलिक के पास जब ज़रूरतमंद ज़्यादा आने लगती और उन्हें झंझलाहट का खौफ होता, तो अहले अदब में से अपने हम नशीनों को हाजिर होने का हुक्म देती। वो लोगों के मकारिम अखलाक, उनके अच्छे तौर तरीके और मुरुवत का आपस में तज़किरा करती। इससे उनमें तरब व हैजान पैदा होता। फिर कहती, ज़रूरतमंदों को इजाज़त दो। फिर उनके पास जो भी आता उसकी ज़रूरत पूरी कर देते। इस तरह बंदा अगर इबादत पर उसकी कद्र का एहसास रखते हुए शाद नफ्स के साथ आमादा हो, तो ताअत की लज्जत और ईमान की चाशनी पाएगा। उसकी हिम्मत बुलंद होगी और आज़िमत मजबूत। वो ना अमल से अलग होगा, ना दराजी उम्मीद से धोखा खाएगा और ना उकताहट उस पर तारी होगी। औन बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा कहते हैं, हम उम्म दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। हमने उनके पास बातचीत की। हमने कहा, उम्मे दर्दा, हमने आपको बोर कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने मुझे बोर नहीं किया। मैंने तो हर चीज़ में इबादत तलाश की है और मैंने अपने नफ्स के लिए मुदाकरा इल्म या मुदाकरा फ़िक़्ह से ज़्यादा कोई चीज़ तशफ़ी बख्श नहीं पाई। इसी तरह बंदे पर वाजिब है कि वो अपनी हालत से मायूस ना हो और इस बात से बचे कि जब भी गुनाह करे बार बार तौबा करने से उकताए। हसन रहमहुल्लाह से पूछा गया, क्या हम में से एक अपने रब से ना शर्माए कि अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करे फिर गुनाह करे, इस्तिग़फ़ार करे फिर गुनाह करे। उन्होंने कहा, शैतान की आरज़ू है कि तुम में अपनी ये मुराद पाले, सो तुम इस्तिग़फ़ार से उकताया ना करो। अल्लाह के बंदो, उकताहट, थकान और सुस्ती का मुस्तहिक़ तो गुनहगार और बरमला फिस्क करने वाला है। वो इस लायक है कि हराम कामों के इर्तिकाब से उकता जाए और मुहलिक गुनाह करने से रुक जाए और सुई खातिमा और हलाकतों से बचे।
اور اس ذات کی طرف متوجہ ہو جو اپنے بندوں سے توبہ قبول اور گناہوں سے درگزر کرتی ہے۔ مسلمانوں، آپ جبکہ اپنے رب کی طرف جانے والے راستے پر ہیں، ہمارے اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا نصب العین بنا لیں، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے نہیں کٹیں، بلکہ آپ اپنے رب سے ہمیشہ تعلق بنائے رکھیں، اس کی طرف متوجہ رہیں اور بغیر تھکے، بغیر اکتائے، بغیر جھنجھلائے اور بغیر سست پڑے اس کی اطاعت میں جد و جہد کرتے رہے۔ اتنی بات ہوئی، آپ درود و سلام بھیجے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نبی پر جیسا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر جس طرح تو اور آل محمد پر جس طرح تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر آل ابراہیم پر، بے شک تو صاحب لائق حمد اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین سے تو راضی ہو جا، سارے صحابہ سے اور تابعین سے اور ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافرین کو تو رسوا کرے۔ اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے سنت اور اپنے صالح نیک بندوں کو تو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری سربراہی ایسے لوگوں میں کر دی جو تجھ سے ڈرے اور تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری رضا کی پیروی کریں۔ اے اللہ تو ہماری کمزور بھائیوں کی مدد فرما، جو تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، سرحدوں پر تعینات سپاہیوں کی مدد فرما، حدود کے محافظوں کی حفاظت فرما، ان کے عزائم کو مضبوط بنا، ان کے دلوں کو مضبوط بنا، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے صفوں کو متحد کر۔